नमस्कार, ये स्टडी बाई एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 हिंदी गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे। जिस लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना होता है फिर उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ हमें बताना है तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास जीवन परिचय सबसे पहले, उसके बाद तुलसीदास, फिर नीचे साइड में जीवन परिचय लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके आगे लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास में तुलसीदास जी की जन्मतिथि क्रमशः सन 1497 ईस्वी, सन 1526 ईस्वी तथा सन 1532 ईस्वी दी गई है। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में भी 3 मत प्रचलित हैं। राजापुर जनपद बांदा और जो अब वर्तमान में चित्रकूट जनपद, सोरो जनपद एटा तथा शुगर क्षेत्र जनपद गोंडा। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने मान्यता राजापुर ग्राम जनपद बांदा, वर्तमान में जो चित्रकूट जनपद एवं जन्मतिथि सन 1532 ईस्वी को ही प्रदान की है। और इस तरह से स्पष्ट है कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव बांदा जिले में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अवोक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण जन्म से ही माता पिता द्वारा परित्यक्त होने के कारण इनका बचपन बड़े कष्ट में बीता। परित्यक्त मन त्याग देने का अनुभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता इनका परित्याग कर दिया, जिसके कारण इनका बचपन बड़े कष्ट में बीता। सौभाग्य से इनकी भेंट बाबा नरहरिदास से हो गई। सौभाग्य से समय अच्छा था कि इनकी मुलाकात बाबा नरहरिदास से हो गई, जिनके साथ में तीर्थ स्थानों में घूमते रहे और विद्या अध्ययन भी करते रहे। उन्हीं के साथ काशी जाकर इन्होंने शेष सनातन नामक गुरु के पास 15 वर्षों तक वेदशास्त्र, दर्शन एवं पुराणों आदि का अध्ययन किया। तत्पश्चात उसके बाद वह अपनी जन्मभूमि लौट आए। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या
रत्नावली के साथ हुआ। और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ। ये उसे अत्यंत प्रेम करते थे। ये कौन? गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक दिन इनकी अनुपस्थिति में वह अपने मायके चली गई। और जब एक दिन गोस्वामी तुलसीदास घर पर नहीं थे तो उनकी अनुपस्थिति में रत्नावली अपने मायके चली गई। वे उसके वियोग को सहन न कर सके और गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सके और भीषण वर्षा में नदी को 100 के द्वारा पार कर आधी रात के समय पत्नी के पास पहुँचे। भीषण वर्षा में यानी मौसम बहुत ही खराब था। फिर भी रत्नावली से मिलने के लिए भीषण वर्षा में नदी को 100 के सहारे पार कर आधी रात के समय अपनी पत्नी के पास पहुँचे। इनके इस कार्य से रत्नावली क्षुब्ध होकर बोली और रत्नावली ने इन्हें देखकर दुखी होते हुए गोस्वामी तुलसीदास से बोली कि अस्ति चर्ममय देह माम तासो ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम माँ होत न तो भवित। अन्य कहती हैं कि जितना आपको इस शरीर से प्रेम है, यदि ऐसा प्रेम आप श्री राम से करते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। रत्नावली यह बात इन्हें ऐसी चुभी कि वह तुरंत ही उल्टे पैर लौट गए और काशी जाकर सन्यासी हो गए। कहा जाता है कि रत्नावली के द्वारा ऐसा कहे जाने पर गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत कष्ट हुआ और वे वहाँ रुके नहीं, वहाँ से उल्टे पैर लौट गए और घर भी नहीं गए। घर न जाकर काशी में जाकर सन्यासी हो गए। इनका शेष जीवन तीर्थ यात्रा, भजन कीर्तन, सत्संग और कथा विवेचन में ही बीता। काशी जाकर सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के बाद इनका शेष जीवन तीर्थ यात्रा, भजन कीर्तन और सत्संग में बीता। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी संवत 1680 में वाराणसी में 80 घाट पर हुई। कहा जाता है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। और इनकी मृत्यु 1623 और जन्म 1532। कभी कभी पूछा जाता है कि राजापुर या सुकर खेत
किसके जन्म स्थान से संबंधित है? तो सही, अगर पढ़े रहेंगे तो सही जवाब देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तुलसीदास। फिर रचनाएं। तुलसीदास की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं: रामलला, नैछो, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक, दोहावली, कृष्ण गीतावली। यानी जो भी रचनाएं दी गई हैं इन सभी रचनाओं को आप कंठस्थ करें, क्योंकि परीक्षा में रचनाएं पूछी जाती हैं। नाम रचना दिया रहता है, पूछ दिया जाता है कि यह किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है। फिर भाषा शैली। तुलसीदास का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों का प्रयोग किया है, क्योंकि इन दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में तथा रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में तथा रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। ये दोनों रचनाएं विश्व स्तरीय हैं, विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने तत्कालीन सभी काव्य शैलियों में काव्य रचना की है। रामचरितमानस उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। यह हिंदी साहित्य का रत्न ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ साथ तुलसीदास जी का जीवन परिचय पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और साथ ही साथ लाइक व अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।